अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू सीएसएस माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन के अंदर पोजेसिव केस के बारे में कि पोजेसिव केस कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं आपको पोजेसिव केस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि पोजेसिव केस होता क्या है या पोजेशन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की मलकियत जाहिर करने के लिए, वो आपकी है, वो किसी और की है, समथिंग एल्स, किसी भी चीज़ की पोजेशन मलकियत जाहिर करने के लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं, जो एक हम मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हम एक मेथड ऑफ पोजेसिव केस बनाने का है। यानी कि पोजेसिव केस का मतलब ये होगा कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसा मेथड जो है वो अपनाते हैं, कुछ ऐसा मेथड यूज करते हैं कि उससे मलकियत जाहिर हो रही होती है। तो किसी भी वर्ड की, किसी भी चीज की मलकियत जाहिर करने के लिए आपको उस वर्ड का पोजेसिव केस जो है वो बनाना पड़ता है। उस वर्ड के पोजेसिव केस को थोड़ा सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे पोजेसिव केस के लिए अक्सर यूज होती है अपॉस्ट्रॉफी। अब अगर तो आप इंग्लिश से वाकिफ हैं, अगर आप इस वक्त ग्रेजुएट हैं और आप सीएसएस और पीएमएस के लिए तैयार हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है। तो अपॉस्ट्रॉफी के बारे में आपने सुना होगा। तो वो पोजेशन के लिए ज़्यादातर अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है। अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करने के लिए अब उसके कुछ रूल्स हैं। कहीं पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होती है, कहीं पे अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होती, या अपॉस्ट्रॉफी अगर यूज़ करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो आज हम यही रूल्स पढ़ेंगे कि पोजेशन को जाहिर करने के लिए, पोजेसिव केस को बनाने के लिए और अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करने के लिए कौन से रूल्स हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है अपॉस्ट्रॉफी विद एस। ये जो साइन यहाँ पे लगा हुआ है, इस साइन को हम कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी का साइन। ठीक है। तो अपॉस्ट्रॉफी विद द एस, ये जो चीज है वो कहता है इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग इन एस। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्लूरल बनाने के लिए उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। उनका प्लूरल जो है वो किसी और तरीके से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि वर्ड जो है मैन है। अब मैन का अगर हम प्लूरल बनाएं तो वो मैन्स नहीं बनेगा, वो बल्कि क्या होगा, एम ई एन, मैन, ये इसका प्लूरल होगा। इसी तरीके से मैं अगर सिंगुलर लिखता हूं वो मैन, एम ए एन, ठीक है। अब इसका जो प्लूरल बनेगा वो वुमेन्स नहीं बनेगा, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि ए की जगह ई लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वो मैन। वुमेन जो है ये इसका प्लूरल बन जाएगा, लेकिन हम इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं या सिंगुलर होते हैं, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ होता। अब कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन भी हैं जो सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है पीपल। अब ये है ही प्लूरल, ये सिंगुलर हो ही नहीं सकता। सिंगुलर सेंस में आप यूं समझ ले वन काइंड ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। अगर आप काइंड्स में इसे सिंगुलर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन पीपल जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ मेंस को, ग्रुप ऑफ वुमेन को, इसको शो कर रहा होता है, कुछ लोगों के मजमे को शो करता है पीपल। तो पीपल जो है वो होता ही प्लूरल है। इसके साथ हम मजीद एस या एस का इजाफा करके इसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जाता, वो कहता है उनका अगर हमने उनकी पोजेशन बनानी है तो उनके साथ अपॉस्ट्रॉफी भी लगती है और उनके साथ एस भी यूज होता है। अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, अ मैन्स जॉब, यहाँ पे मैन जो है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ एस का इजाफा नहीं किया हुआ। मैन के साथ एस का इजाफा हो भी नहीं सकता और किया हुआ भी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने मैन्स जॉब यानी एस और अपॉस्ट्रॉफी का यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखें वुमेन्स क्लब। वुमेन्स क्लब में यहाँ पे देखें तो हमने एस और अपॉस्ट्रॉफी दोनों को यूज किया हुआ है। इसका मतलब है
यहाँ पे ऑलरेडी एस नहीं था, हमने इसे पोजेसिव केस बनाने के लिए अब क्या लगाया, अपॉस्ट्रोफी भी लगाई है और एस भी लगाया। नेक्स्ट है अ चाइल्ड्स वॉइस। चाइल्ड्स वॉइस में लफ्ज जो चाइल्ड है, अब चाइल्ड वर्ड सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हो सकता। अगर आप इसे प्लुरल बनाना भी चाहते हैं तो वो चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रन होता है, आर ई एन का इजाफा करते हैं, इसके साथ आर ई एन लगाते हैं, चिल्ड्रन, तब जाके ये प्लुरल बनता है, लेकिन इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं हो सकता। तो इसका पोजेसिव केस बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी विद द एस, और आगे चिल्ड्रन खुद वर्ड भी आ गया है, ये है ही प्लुरल, इसके साथ एस या इजाफा ई एस का इजाफा हो ही नहीं सकता, तो इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों इस्तेमाल होंगे। तो पहले रूल में समअप ये, गौर से मेरी बात सुनिएगा, समअप ये कि जहां पे एस या ई एस का इजाफा नहीं हो सकता और किया हुआ भी नहीं है, पहले से एस या ई एस मौजूद भी नहीं है, लगा हुआ भी नहीं है, और वहां पे यूज भी नहीं हो सकता, तो उनके साथ पोजेशन बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी भी लगाते हैं, एस भी लगाते हैं, यानी अपॉस्ट्रोफी और एस ये दोनों यूज करते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे केस की तरफ। जो दूसरा हमारा रूल है वो ये है अ सिंपल अपॉस्ट्रोफी। सिंपल अपॉस्ट्रोफी का मतलब ये है इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, जस्ट अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी का ये जो साइन यहाँ पे मौजूद है, सिर्फ यही साइन लगाएंगे, हम यहाँ पे एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो कहाँ पे, इज यूज्ड विद द प्लुरल नाउन्स एंडिंग इन एस, जिनके साथ एस का इजाफा हो सकता है और किया हुआ है। अब हो सकता है और नहीं किया हुआ, फिर तो ये रूल नहीं यूज हो सकता। ये रूल उसके लिए है जिसके साथ एस या एस लग सकता है और लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द गर्ल्स स्कूल, अब गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स यहाँ पे जमा है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, गर्ल नहीं लिखा हुआ, गर्ल्स लिखा हुआ है, तो एस यहाँ पे पहले से मौजूद है, हमने जस्ट एक अपॉस्ट्रोफी लगा के इसे क्या बना दिया, एक पोजेसिव केस बना दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स में देखें, एस यहाँ पे पहले से मौजूद है, एस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। अगर एस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है तो हमें सिर्फ क्या करना है, एक अपॉस्ट्रोफी लगानी है। इसका मतलब यह हुआ दूसरे रूल के अंदर जो प्लुरल नाउन्स हैं, जो कि पहले से जमा ही हैं, जो कि मतलब सेंटेंस के अंदर जमा ही खासियत में था, गर्ल नहीं गर्ल्स यूज किया हुआ था, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स का वर्ड था, बॉयज बॉय नहीं बॉयज का वर्ड आया हुआ था, बुक नहीं बुक्स का वर्ड आया हुआ है, यानी कि ऐसा वर्ड जो पहले से प्लुरल सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, उसका पोजेसिव केस बनाना है, तो उसके साथ एस या एस तो लगा हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी लगा देनी है। एस पहले से लगा हुआ है, सिर्फ क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी का साइन। तो ये दो रूल हो गए। तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। क्लासिकल नेम्स एंडिंग इन एस यूजुअली एड ओनली द अपॉस्ट्रोफी। कुछ ऐसे फेमस नेम्स होते हैं, कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे नेम्स जो कि एज अ प्रॉपर नाउन यूज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर मतलब नेम तो होता ही प्रॉपर है, लेकिन कुछ ऐसे फेमस नेम्स होते हैं, कुछ क्लासिकल ओल्ड नेम्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत ओल्ड होते हैं, और उनकी इतनी ज्यादा ओल्ड होने की वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म नहीं हुई, बल्कि वो मौजूद है, इसलिए हम उसे क्लासिकल कह सकते हैं। तो जो फेमस नेम्स हैं, उन फेमस नेम के साथ अगर पहले से एस मौजूद है, अगर उस नाम में एस मौजूद है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके साथ मजीद एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पैथागोरस है, अब पैथागोरस एक थ्योरम है, और ये थ्योरम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के अंदर मशहूर है, बहुत ज्यादा फेमस है। अब पैथागोरस थ्योरम अगर मैथमेटिक्स के अंदर फेमस है, तो लफ्ज जो पैथागोरस है इसके साथ एस पहले से लगा हुआ है। अगर इसके साथ एस पहले से लगा हुआ है, तो हमने सिर्फ इसकी पोजीशन बनाने के लिए क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी लगानी है, मजीद एस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फेमस नेम है। अर्शमीदस का लॉ जो है, फिजिक्स के अंदर अर्शमीदस का कानून आता है। अर्शमीदस जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन अर्शमीदस के लॉ के हिसाब से, क्योंकि उसने एक कानून पेश किया, तो ये बहुत ज्यादा फेमस जो है वो कानून है, और बहुत ज्यादा हर फिजिक्स के टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाता है। 9th में भी पढ़ाया जाता है, तकरीबन 10th में या 9th में है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट या सेकंड में भी है, मजीद कोर्सेज में भी है। तो जहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर ये अर्शमीदस का कानून पढ़ाया जाता है। तो अर्शमीदस का जो लॉ है
वो फेमस होने की वजह से जो लफ्ज अर्शमीदस है उसके साथ एस पहले से मौजूद है, उसके साथ अगर एस पहले से मौजूद है तो हम उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी का वर्ड जो एस है वो नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा देंगे। मजीद हम इसके साथ जो एस है वो यूज नहीं करेंगे। तो 3 रूल मैंने आपको बताए, बाकी 2 रूल भी देखते हैं। 3 रूल दोबारा से देख लें इसका समअप, कि पहले रूल के अंदर आपने क्या करना है, अपॉस्ट्रॉफी भी लगानी है, एस भी लगाना है। कब? जब पहले से एस मौजूद नहीं है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो सिंगुलर है या प्लूरल है लेकिन पहले से एस या ईएस नहीं लगा हुआ तो आप अपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे। नंबर 2 पे आपके पास प्लूरल दिया हुआ है और एस या ईएस पहले से लगा हुआ है, एस या ईएस पहले से मौजूद है, तो एस या ईएस की मौजूदगी की सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे। नंबर 3 पे आपके पास कुछ ऐसे फेमस नेम हैं, उन फेमस नेम में वो प्लूरल तो नहीं बन सकता ना, किसी का नाम प्लूरल, क्या मतलब मेरा नाम नासिर है तो इसको प्लूरल मतलब नासिर्स, प्लूरल तो नहीं बन सकता ना नेम। तो नेम बेशक प्लूरल नहीं है लेकिन वो फेमस नेम है। फेमस नेम होने के बाद उस नेम का आखिरी वर्ड एस है, उस नेम का आखिरी जो एक लेटर है वो एस है। अगर आखिरी लेटर एस है तो फिर उसके साथ हम मजीद एस नहीं लगाएंगे बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। अब इन 3 को रेस करते हैं, अगले 2 की तरफ चलते हैं जी। तो नेक्स्ट जो 4 नंबर पे रूल है वो ये है कि अदर नेम्स एंडिंग इन एस कैन टेक अपॉस्ट्रॉफी एंड एस और द अपॉस्ट्रॉफी अलोन। कहते हैं कि कुछ नेम्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एस पहले से मौजूद होता है। देखिए जैसा कि मैंने अभी पैथागोरस का नेम बताया, तो पैथागोरस में उसे प्लूरल के लिए तो एस नहीं लगाया, उसके नेम के अंदर एस है एंड में। अर्शमीदस के नेम के अंदर एस था एंड में। लेकिन कुछ नेम्स ऐसे भी होते हैं जो कि पॉपुलर नहीं होते लेकिन उनके अंदर एस होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, मिस्टर जोन्स, जोन्स के जो है वर्ड के एंड में एस का इजाफा किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि जोन्स एक नेम है और उसके एंड में एस जो है वो मौजूद है। कोई इसे प्लूरल नहीं बनाया हुआ लेकिन इसकी स्पेलिंग का हिस्सा है, इसके नाम का हिस्सा है, इसके नाम का आखिरी लेटर एस है। जैसे एक और नाम ले लेते हैं, किड्स। जो मिस्टर किड्स जो है फॉर एग्जांपल, इसके जो स्पेलिंग है, इस स्पेलिंग के अंदर जो आखिरी लेटर है वो एस है, इसको कोई प्लूरल नहीं बनाया हुआ। तो कुछ नाम ऐसे भी होते हैं, वो कहता है कि जिनके आखिर में जो लास्ट लेटर होता है उनके नाम का वो एस होता है, तो उनके साथ वो कहते हैं आप अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों भी यूज कर सकते हैं और उसे सिंपल अपॉस्ट्रॉफी भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने आप पे जो है वो छोड़ दिया है कि आप पे डिपेंड है, आप उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, आप उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी या एस का नाम दोनों लगाते हैं। अब फर्क यहाँ पे मैं ये वाजे कर दूं कि अगर तो नाम फेमस होगा, अगर तो नाम पॉपुलर होगा, अगर तो नाम क्लासिकल होगा, इन सूरतों में उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगेगी, उसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा अगर पहले से उनके नाम की स्पेलिंग में एस मौजूद है। और अगर नाम कोई फेमस नहीं है, अगर नाम कोई ऐसे आम सा है, मिसाल के तौर पर मिस्टर जोन्स का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूं, तो क्या पता कौन है मिस्टर जोन्स। तो ऐसा नाम जो कि फेमस नहीं है लेकिन उस नाम की स्पेलिंग में एस मौजूद है, तो उसमें दोनों सूरतें ही ठीक होंगी। सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा दें तो भी ठीक होगा, अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों लगा दें तो भी ठीक रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे वो कहता है मिस्टर जोन्स हाउस, यहाँ पे उसने अपॉस्ट्रॉफी लगा के एस लगाया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया हुआ है हमने, अपॉस्ट्रॉफी। तो इस दोनों सूरतों में जो आपका सेंटेंस होगा, जो आपका पोजेसिव केस होगा वो ठीक होगा। ठीक है, लास्ट रूल में देखें, लास्ट रूल में कहता है कि विद कंपाउंड नाउन्स द लास्ट वर्ड टेक्स द अपॉस्ट्रॉफी एंड एस। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं, मिसाल के तौर पर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड नाउन में वो कहता है कि जो कंपाउंड नाउन जो कि 2-3 नाउन से मिलकर बना होता है, ठीक है,
तो उस नाउन के अंदर जो आखिरी वर्ड होता है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी या अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों लगाते हैं। अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों आखिरी वर्ड के साथ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ है तो इसके लिए मदर्स इन लॉ जो है वो गलत होगा। अब मदर्स इन लॉ में हमने मदर के साथ एस का इजाफा कर दिया। मदर के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि आखिरी वर्ड लॉ के साथ एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल माय ब्रदर इन लॉज कंपनी, माय ब्रदर इन लॉज कंपनी। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉज कंपनी के अंदर एस का इजाफा और अपॉस्ट्रॉफी का इजाफा जो है वो पूरे कंपाउंड जो है नाउन में आखिरी वर्ड के साथ किया हुआ यूज। अपॉस्ट्रॉफी और एस दोनों आखिरी वर्ड के साथ यूज किए हुए हैं, इसके साथ ब्रदर के साथ यूज नहीं किया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे मदर इन लॉ लिखते हैं तो मदर इन लॉज, मदर इन लॉज हाउस। तो यहां पे आपके पास जो आखिरी वर्ड है उस आखिरी वर्ड के साथ एस और अपॉस्ट्रॉफी का यूज जो है वो इस्तेमाल करते हैं अगर आपके पास कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन के अंदर एक या दो नाउन होते हैं, दो या तीन नाउन होते हैं, तो उन नाउन में से पूरे एक वर्ड में से जो आखिरी नाउन होता है, जो आखिरी वर्ड होता है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी और एस का इजाफा करते हैं। तो ये थे हमारे पास 5 इसके रूल्स जिससे हम एक पोजेसिव केस बना सकते हैं। सबसे पहला ये कि आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एस या ई एस पहले से नहीं लगा हुआ, तो आप वहां पे अपॉस्ट्रॉफी भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे। नंबर 2 पे आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एस उनके साथ लगा हुआ है, पहले से एस मौजूद है, पहले से वो प्लूरल बने हुए हैं और एस भी उनके साथ लगा हुआ है, उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, मजीद एस नहीं लगाएंगे। नंबर 3 पे कुछ फेमस नाम हैं, उनकी स्पेलिंग में एस मौजूद है, तो उनके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उनके साथ भी एस नहीं लगाएंगे। और उसके बाद नंबर 4 पे कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अंदर स्पेलिंग के अंदर एस मौजूद है लेकिन वो फेमस नहीं है, तो उनके साथ आप सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएं तो भी ठीक होगा, अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाएं तो भी ठीक होगा। और नंबर लास्ट पे कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उन कंपाउंड नाउन के अंदर आप जो आखिरी वर्ड होता है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी और एस का इजाफा करते हैं। स्टार्ट में उसको यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, वो गलत होगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का जो हमारा एक लेक्चर डिलीवर किया है, उस लेक्चर के अंदर हमने एक सेंटेंस किया है जिसके अंदर यही मिस्टेक हमने सॉर्ट आउट की थी और मैंने उसकी मिस्टेक की गलती भी बताई थी कि एंड में यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में इसको यूज नहीं कर सकते अपॉस्ट्रॉफी और एस को। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम पोजेसिव केस के यूजेस पढ़ेंगे और फिर हम प्रोनाउन की टाइप्स की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से हमारे इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के लेक्चर चलते रहेंगे और तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी चलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम तर लेक्चर्स रेगुलरली मिलते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।